आचार्य भगवंत गुरुदेव हम लोगों को कुंडलपुर की तीव्र गर्मी में राजवार्तिक ग्रंथ पढ़ा रहे थे। राजवार्तिक ग्रंथ तत्व सूत्र की एक टीका है सरवार सिद्धि। सरवार सिद्धि के ऊपर लिखी गई एक टीका है जिसका नाम राजवार्तिक है। और गुरुवर राजवार्तिक पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते सूत्र आया, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। पहले तो सूत्र बोला गुरुवर ने। सूत्र बोलने के बाद गुरुवर कहते हैं, कल्पना करके देखो, अगर व्रतम की जगह धनम लिखा होता तो क्या होता। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर धनम। फिर दूसरा शब्द गुरुजी ने लगाया। गुरुजी दूसरा शब्द लगा करके कहते हैं, दूसरे शब्द के साथ इस सूत्र को एक बार और देखो, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर सुखम। तो फिर धन और सुख प्राप्त करने के लिए क्या इस व्रत को दुनिया स्वीकार नहीं करती? करती। लेकिन जैसे ही हम किसी भी नियम संयम अनुष्ठान के पीछे व्रत शब्द लगाते हैं तो इंसान व्रती से भगता है। व्रत से भगने की एक आदत बना ली है, लेकिन धन से और सुख से भगने की आदत हमारी आपकी नहीं है। हम धन चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, लेकिन हम व्रत ग्रहण करना नहीं चाहते। आचार्य भगवंत कुंडलपुर में आज भी मुझे याद है, पुरानी ज्ञान साधना केंद्र आपने अगर स्मृति में हो तो बाहर बैठते थे दलान पर। वहीं पर बैठ करके गुरुजी कहते हैं, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर सुखम। इस शब्द को अपने मन में धारो। फिर गुरुजी कहते हैं कि ये जो सूत्र है, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि ये सूत्र जैन ग्रंथ के ग्रंथों में रह करके वहीं पर रखा रह गया, सार्वभौमिक नहीं हो पाया। अगर लोग अपने घर में, लोग अपने दुकानों में इसको लगा लेते, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, सुखम भी लिख देते और धनम भी लिख देते, तो ये व्रत सार्वभौमिक हो जाता। लेकिन आज काल की बलिहारी है कि जैन समाज के ग्रंथों के बीच में ये एक सूत्र रखा हुआ है। गुरुवर कहते हैं इस बात को कि ये सूत्र ना जातिगत है, ना ये सूत्र धर्मगत है, ना ये सूत्र का काम परंपरा का निर्वाह करना है। इस सूत्र का काम है दुनिया भर के लोगों को समाधान देना। हिंसा कभी समाधान नहीं बनी बंधु। द्रव्य हिंसा कभी भी समाधान नहीं बनी, हिंसा समाधान बनी नहीं। झूठ कभी समाधान किसी के जीवन का बना नहीं। परिग्रह कभी किसी के जीवन का समाधान नहीं बन सकता बंधु। आप इस बात को बहुत गहराई पे जाकर के जब मैं ले जाने की कोशिश करूं और आप मेरे साथ चलने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा। अभी मैं सुबह सुबह कासलीवाल जी का वो एक इंद्र भवन देख करके आ रहा हूं। मैंने सोने की कार देखी है, अंदर जाकर के तहखाना देखा, बड़ी बड़ी चीजें देखी, देखा वहां पे रखी हुई प्रतिमाएं कैसे इटली जा रही थी। और सेठ साहब ने अपनी संपत्ति खुद अपने दम पर कमाई थी। अपने दम पर कमाई हुई संपत्ति का उपभोग करके पूरा का पूरा जहाज मोड़ करके बंबई के पोर्ट में लगा करके और वहां पर उन प्रतिमाओं को स्थापित किया। आज गार्डन में रखी हुई एक एक प्रतिमा करोड़ों की है। वो संपत्ति ही आज अनुमान लगा रहा था, मैं सोच रहा था तो कम से कम 700-800 करोड़ रुपए की संपत्ति वहां पर पूर्वज छोड़ करके गए। लेकिन और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो अभी दिखाई नहीं देता। संचय तो दिखाई देता है, संचय की अंतिम स्थिति भी देखना पड़ती है। अंतिम स्थिति क्या होगी? आज मैं हमेशा एक ही शब्द कहता हूं, आज खेल में हम हैं, कल हम नहीं होंगे तो क्या होगा? कल आप अपने घर के खेल में नहीं होंगे तो घर का क्या होगा? घर के अंदर दो लोग हैं, माता पिता हैं, दो लोग,
अकाट्य संपत्ति है। भोगते भोगते अपने पुण्य की शक्ति में और अपने भोग की शक्ति में कभी चिंतन करके देखना, मेरे पुण्य में जो इतना वैभव है, उस पुण्य के वैभव में और भोग के वैभव में जमीन आसमान का अंतर है। हाथी के जैसी संपत्ति है तुम्हारे घरों के अंदर, और पुण्य भोग का वैभव जो है, भोग शक्ति चींटी के बराबर है। खरबपति लोग मूंग की उबली दाल और सूखी रोटी खाते हैं, क्यों? भोग का पुण्य इतना ही है। संपत्ति का पुण्य कितना भी हो, भोग का पुण्य, भोग की शक्ति इतनी ही है महाराज जी। इसमें अगर मिर्ची की छौंक का बघार भी छुप गया ना, तो रात भर शरीर में जलन होती है। भोग शक्ति से पुण्य की शक्ति को मिलाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तौलना पड़ता है। एक हाथ इतना ऊंचा है, एक बिल्कुल जमीन पर पड़ा है, और वो भोग की शक्ति कब नष्ट हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। आचार्य भगवंत हम लोग को राजपार्थिक का सूत्र सिखा रहे थे, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रभ्यो विरतिर सुखम। घर के अंदर जो ये लोग रहते हैं, ये आप बताइए कि परिवार में ऐसा कौन सा दर्द है जो नहीं मिलता? ऐसा दुनिया का ऐसा कोई दर्द नहीं है जो आपको पड़ोसी देता है, ध्यान रखिएगा। दुनिया के सारे दर्द परिजनों से मिलते हैं। परिवार वाले ही दुनिया का हर एक दर्द पैदा करने में माहिर होते हैं, और उन्हीं के बीच में उन्हीं की चिंता करते हुए हम पूरी जिंदगी जीते हैं। गुरुजी क्या गजब के मौलिक चिंतन देते थे। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा, आज वो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। बहुत से ऐसे ग्रंथों की बातें थी, कभी आप लोगों के बीच में प्रकाश में नहीं आई। आचार्य श्री जी ने हिंसा शब्द उठाया, और हिंसा शब्द का विपरीत, क्योंकि सूत्र कह रहा है हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर, मतलब इसको छोड़ने पर सुख प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, व्रत प्राप्त होते हैं। तो गृहस्थ को सुख कैसे मिलता है? इसके लिए आचार्य श्री जी ने हिंसा शब्द को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के साथ जोड़ दिया। जब गुरुवर ने हिंसा शब्द को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के साथ जोड़ा, उसकी परिभाषाएं बढ़ती चली गई। ग्रंथ नीचे रखा था, गुरुवर कहते हैं सोचो हिंसा के 4 प्रकार करो। घर के अंदर द्रव्य हिंसा, क्या किया? उठा करके एक चांटा मार दिया, सामने वाले को थप्पड़ लग गया, 5 मिनट बाद भूल गया। द्रव्य हिंसा बहुत छोटी कही गुरुजी ने, किसी को धक्का दे देना, गिरा देना, मार देना, बहुत छोटी हिंसा हो गई, बहुत छोटी। लेकिन जब क्षेत्र हिंसा करते हैं, और द्रव्य हिंसा नहीं करी, क्षेत्र हिंसा कर दी। क्षेत्र हिंसा क्या कर दी? 2 भाई के बीच में 100 एकड़ की जमीन थी। 100 एकड़ की जमीन में दूसरे का क्षेत्र हमने हड़प लिया। पिता के टाइम पे विल लिख गई थी, आधी तुम्हारी आधी हमारी। जो तुम्हारी लिखी थी उसमें हम रहते थे। अब हम अटक गए इस बात में कि जो हमको मिली है वो तो हमारी है ही, लेकिन जिस मकान में मैं जन्म से रह रहा हूं ये मकान भी मेरा है। ऐसा होता है कि नहीं? करते हैं ना घर के अंदर, आप सब भी करते होंगे। संपत्ति का कितना भी बंटवारा हो जाए, मान लीजिए बड़े भैया किसी मकान में 3 मंजिल के मकान में रह रहे हैं और वो छोटे भाई के नाम पे आ गया, तो अब विवाद कोर्ट में किस बात का है कि बड़े भैया ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन जिस मकान में वो रह रहे थे वो मकान खाली नहीं कर रहे। क्षेत्र की हिंसा साधर्मी के साथ नहीं, सगे भाई के साथ करी। जब तुम सगे के सगे नहीं हुए तो दूसरे लोगों के क्या खाक सगे होगे? वही भाई है जिसको गोदी में खिलाया होगा, बचपन में उसको बचाया होगा, बचपन में उसका मुंह पोछा होगा, उसको कपड़े पहनाए होंगे, बड़े होने के बाद उसी भाई का मकान हड़प लिया। क्षेत्र हिंसा, आप में से कई परिवार के लोग इसको करते हैं। वो क्षेत्र हिंसा कैसी हो गई, जिसको आगम ग्रंथों में परोपरोधाकरण भी कहते हैं। पर का अपरोध करने की एक क्रिया होती है जिससे हिंसा होती है। बस में करते होंगे ना, ट्रेन में करते थे, घुस नहीं पाए पहले से रुमाल फेंक दो, रुमाल फेंक के जे हमारी सीट है इतने हम ही बैठेंगे। अब भैया जब तक तुम बस में चढ़े तब दे उठा के रुमाल उन्हें कहीं और फेंक दो। बोले हमारा रुमाल था, तो रुमाल से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो, हम तो यहां पर बैठे हैं। क्षेत्र हिंसा, मैं आ गया हूं तुम्हें नहीं आने दूंगा।
ये जो पर का अपरोध करने की जो क्रिया होती है, इस क्षेत्र हिंसा से घर बर्बाद होते चले जाते हैं। जब ईमानदारी के साथ वसीयत में लिखा था ये छोटे भाई का है, बड़े भाई को खाली कर देना चाहिए था, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई के मकान में आकर के लगातार बैठा रहा और कोर्ट में केस और डाल दिया कि ये तो हमारी है ही, ये मकान भी हमारा है। अभी छोटे से क्या कहेगा, तुम्हारा था ही क्या, तुमने पैदा ही क्या किया, जितनी मेहनत करी हमने करी, निकलो यहां से बाहर। ये आदमी की हिंसा कराने में द्रव्य हिंसा से बड़ी होती है क्षेत्र हिंसा। इस क्षेत्र हिंसा के चक्कर में महाभारत हुई थी, आप भूल गए। 18 अक्षौणी सेना क्यों मारी गई? क्षेत्र हिंसा के कारण। दुर्योधन से कहा था कृष्ण ने जाकर के 5 गांव दे दे, बस इस 5 गांव में रह लेंगे। इस 5 गांव भी उसको देने का नहीं बना। उस 5 गांव में कृष्ण जी ने दिल्ली भी मांगी थी। इंद्रप्रस्थ कहते थे, इंद्रप्रस्थ के और उसके आसपास का बागपत है, इंद्रप्रस्थ है, ऐसे वहीं के 5 गांव मांगे थे। और उस 5 गांव में 5 भाई को संतुष्ट कर देंगे, दुर्योधन का पूरा भारत था। उसके बाद भी 5 गांव नहीं दिए। क्षेत्र हिंसा के घर के कारण घर में महाभारत हुई, उस वक्त भी और इस वक्त भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।